नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पता ही चला है कि भाई रफाल के जितने भी ऑपरेशंस रिलायंस के साथ थे, उन्होंने पूरी तरह से अब टेक ओवर कर लिए। दे आर प्लानिंग अ मेजर एक्सपेंशन विद इन इंडिया एंड इसके क्या-क्या चीज़ें हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि एक जो स्किल डेवलपमेंट होगी एज़ फार एज़ द वर्कमैनशिप एंड ऑल दैट इज़ कंसर्न्ड, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो क्या है इसका मतलब? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदित्य भाई। अभी जो स्टेक इन लोगों ने रेज किया है 49 से 51% किया है। तो अभी भी 49% शायद वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका है, रिलायंस का। बट ये हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ये डसो अपना जो स्टेक इस दिस इन दिस डसो रिलायंस एरोस्पेस अगर स्टेक और भी बढ़ा देता है फ्रॉम 51% टू इवन मोर, अगर ये 74 या 76% भी कर देता है, दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। नाउ ये जो खबर है कि डसो जो है अपना स्टेक रेज किया है इन द जॉइंट वेंचर विद रिलायंस इंफ्रा, वो ऑफसेट के लिए बनाया था इसमें इंडिया में। मतलब ऑफसेट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था 2-2.5 हजार करोड़ का, उसके लिए। अब वो डसो फैल्कॉन जो उनका बिजनेस जेट है उसके कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स यहाँ बनता है। ये जो खबर है, दैट दिस न्यूज मतलब आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल इवन रेज एन आईब्रो कि भाई क्या है इसका, क्या मतलब होगा, इससे क्या अंतर हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको इसके बारे में कोई खबर मिलेगा ही नहीं। द इशू इज दिस कि अगर आप देखेंगे कि एमएमआरसीए जब हो रहा था यूपीए के टाइम, जब रफाल का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, फिर वो डील तो हुआ नहीं था। फिर बाद में जाके 36 का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मोदी सरकार ने किया। तो उस टाइम जो था उसमें वन ऑफ द क्रिटिकल प्रॉब्लम, और ये जो एक इशू रेज किया था डासो की तरफ से रफाल के लिए, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर वो प्लेन को इंडिया में बनाएगा तो उसका परफॉर्मेंस गारंटी डासो नहीं लेगा। दैट वाज वन ऑफ द की प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस गारंटी जो होता है कि फॉर द मतलब प्रोक्योरमेंट के 5 साल तक या सर्टेन टाइम तक उसका पूरा परफॉर्मेंस गारंटी एग्रीमेंट होता है। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओईएम की होती है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट शायद। तो दे वर रिलक्टेंट। और अगर आप देखेंगे एक चीज, ये हम सबको समझना चाहिए कि फ्रांस इज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव अबाउट इट्स टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आमका के लिए जब अगर डॉसो का मतलब फ्रांस के साथ सफरान का जो डील हुआ अभी, उसमें दोनों के तरफ आईपीआर रहेगा, इंडिया के पास भी उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, क्योंकि वो एकदम शुरू से हो रहा है। इट्स लाइक यू बिल्डिंग अ न्यू इंजन ऑल टुगेदर। बट फ्रांस का जो टेक सोवरेंटी है, फ्रांस ने जो अपनी इंजन अपने सब कुछ अपने बना के रखा है, दैट हैज, और एंड दे क्लोजली गार्ड इट। और ये इसको इसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन। इफ यू हैव वांट टू हैव टेक सोवरेंटी, then you cannot have an accounting mindset for that. You may make the 3 engines, 4 engines, वो हो सकता है वो फेल करे, the fifth one will become successful. You cannot have a CAG mindset कि भाई यहाँ 5 रुपए लॉस क्यों हो गया. So they have spent enormous amount of money. Sometimes or often आप देखोगे French products are expensive but extremely qualitative wise they are damn good. Expensive होता है. And they could have easily been part of the Euro fighter, but they left it. वो अपनी sovereignty के लिए उसको अलग से रखा, and therefore they are very very sensitive about it. तो ये जो भी डील हुआ, डसो जो 51% स्टेक ले लिया, इसका मतलब है, आई थिंक वन ऑफ द रीजन, इन्होंने हमेशा से कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का रफाल प्लेन को या कुछ भी, बट आई विल कंट्रोल द प्रोडक्शन। पूरे सब कुछ मेरे हाथ में होगा। तो अगर वो यहाँ पे 51% स्टेक बढ़ा के अगर 51% कर लेता है, एंड दे आर डूइंग इट इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, ऐसे ही नहीं करेगा।
सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स फॉर डसॉ फैल्कॉन के लिए ये नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी विद मेजॉरिटी स्टेक बाय डसॉ, दिस विल बिकम दिस विल कंट्रोल द एमआरओ, जो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल होगा रफाल के। दिस विल आल्सो डील विद द परफॉर्मेंस गारंटी एग्रीमेंट्स, जितने सारे रफाल इंडिया में बनाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसका जो मेंटेनेंस होगा, परफॉर्मेंस गारंटी होगा, एंड पॉसिबली आल्सो अ फ्यूचर प्रोडक्शन लाइन फॉर डसो रफाल इन इंडिया। ना ये जो आमकाब के लिए साफरान के साथ डील हुआ है, आई हैव नो specific information with me. This is just a normal analytical, you know, outcome. मुझे लगता है कि the deal will not be only of an engine. There is a larger deal in place where Rafale will also be manufactured in India. उसका cost वाला issue को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जाएगा कि भाई exorbitant charge वाज मत करो, and there will be also an engine deal. Generally अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स हैव ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल विद फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो अभी रफाल हो। तो आई थिंक इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये जो मूवमेंट अभी हुई है, ये जो डेवलपमेंट है, इसका मतलब है देर इज अ पॉसिबिलिटी that India will order a certain number of Rafale, which will be manufactured in India by a company which will be controlled by Dassault. But हाँ, supply chain धीरे धीरे will be shifting towards India. उसके लिए भी ये beneficial है, क्योंकि अभी रफाल Dassault का जो फैक्ट्री इन फ्रांस है, उसकी कैपेसिटी, जितने सारे ऑर्डर्स रफाल की आई है, वो उनके कैपेसिटी अगर 100% पे भी वो काम करे, इट विल स्टिल टेक you know almost a decade for delivering planes to India. तो इसीलिए a second production line outside France अगर वो करता है, I think they are comfortable to have it in India. And in the larger perspective अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि जैसे अभी 97 तेजस के जो डील हुआ, हाल के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है, सो एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम तेजस मार्क 1 है, या MK1 एंड MK1A will be, that will be of with the G engine. फिर उसके बाद रफाल वाला एक आ सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, which will be made by the Dassault including the Safran AMCA engine, और एक स्टॉप गैप मेजर में शायद हो सकता है पोटेंशियली, दिस इज जस्ट प्योरली एनालिसिस, दैट देयर माइट बी 60 to 70 सुखाई 57। अब सुखाई 57 भी अगर यहाँ पे बनाया जाए, दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। सो एंड आई वांट टू ऐड वन थिंग टू व्हाट वी डिस्कस्ड। ये जो Dassault अगर इसमें स्टेक बढ़ा रहा है इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साफरान भी वही चीज कर रहा है। साफरान का भी जो लीप वाला इंजन है, वो जो इसमें बना लगाया जाता है फॉर कमर्शियल प्लेन, फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स में के साथ रफाल Dassault का एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूसलाज। अब साफरान, Dassault overall shifting towards India, at least part of the production process, yeah, component manufacturing is a part of a larger game plan. Number one is this, and I think India should also push. मुझे लगता है अगर वो तेजस वाले में बात करें, India should also push G to manufacture the F404 engine in India. क्यों it is important? Let me tell you. अगर आप G वाले इंजन की डील देखें, ये जो टोटल नंबर ऑफ तेजस के इंजन, तेजस हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी अराउंड 220, 180 तेजस MK1A एंड प्रीवियस का जो 40 है ऑफ तेजस MK1 ना। 220 जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, उसके लाइफ साइकिल में आपकी रिक्वायरमेंट जनरली होता है लेकिन 2.5 इंजन, ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो 2.5 इंजन फॉर एवरी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। सो फॉर 220 एयरक्राफ्ट आपकी रिक्वायरमेंट है 550 इंजन। 550 इंजन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर जी F404, not F414, it is more sensible for India to ask G to push the assembly line, move the assembly line in India. नहीं तो आपकी सप्लाई चेन डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। जी के बारे में ये होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, बट इन केस ऑफ रफाल वी आर विटनेसिंग दैट थिंग हैपनिंग। साफरान ग्रेजुअली यहाँ पे अपना फुटप्रिंट बना रहा है। Dassault टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत वो अपना
डील एग्जीक्यूशन करेगा। और अगर कल को सुखाई 57 भी यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी अभी हो रही है, फिजिबिलिटी स्टडी आई थिंक नासिक वाली फैक्ट्री में हो रही है जहाँ पे सुखाई 30 बनाया जाता था। वहाँ पे देखा जा रहा है कि वेदर दैट असेंबली लाइन इज गुड इनफ टू मैन्युफैक्चर सुखाई 57, क्योंकि सुखाई 57 और सुखाई 30 में काफी सारे कॉमनैलिटीज है, वो डेरिवेटिव है बेसिकली, हालांकि इंजन पूरा अलग होगा। So I think it's a very interesting development what is happening. Whether this model is also used for Tejas F404 engine, that has to be seen. मैं तो बोलूंगा कि that should be pushed by the government of India कि जी को बोलो यहाँ आए। But France gradually is shifting a significant amount of its interest to India, at least for the timing. Interest, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे deal आ गया, in anticipation of the AMCA, in anticipation of potentially a Rafale deal, and also for maintenance of the deals that are already with signed. एक तो 36 वाला ऑलरेडी एयरफोर्स का है, 26 आ रहा है नेवी का, ऑलरेडी 60 प्लस, so it might become a regional hub for maintenance of all the Rafale planes, not just for India. Back to you, Aditya. नहीं, एक तो वो है और दूसरा आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द नेक्स्ट जेन because see you can keep talking about the fifth gen and everything like that doesn't mean the fourth generation is gone. The fourth generation will still get developed even further. ठीक है, to bring it as far as avionics is concerned as close as possible to the fifth. Stealth characteristics apart, तो जो F5 F6 versions आएंगे इसके रफाल के, that is also going to be very interesting because the MRO is also in India. So that is one very major development, and as a matter of fact ये आपको एक बड़ा clear hint दे रहा है कि you're heading towards the Rafales, which is good news, honestly. I really appreciate that. हाँ देखिए, दो चीज है, जैसे मैंने कहा कि एमआरओ का काम भी ये जो जॉइंट वेंचर है जिसमें अभी मेजोरिटी स्टेक दसों का है वही ले लेगा। तो इन्वेरिएबली जो अभी इंडिया के पास रफाल है उसका जब मिड लाइफ अपग्रेड होगा, तो मिड लाइफ अपग्रेड के लिए दे मे नॉट बी सेंट टू फ्रांस, दैट विल बी डन इन इंडिया इटसेल्फ। तो इट मेक्स सेंस फॉर बोथ द एयरफोर्स एज वेल एज दासो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इकोसिस्टम डेफिनेटली यहाँ पे, हाँ बहुत सारे और भी डेरिवेटिव्स होगा ऑफ द एग्जिस्टिंग रफाल प्लेन upgradations that will be done here. Yeah, it is an important development, but कब deal होगा we have to wait and watch. जी, back to you again. That is there. Of course, wait and watch means that is something which is very important for us to see. But इसके अंदर एक we'll have to also look at it in another simple aspect, is that this is also a geopolitical action, because when you see the geopolitical action in that light, आपके पास जो अमेरिकन्स का के साथ जो आप बैठे हुए हो इस टाइम पे, एंड अमेरिकन्स के साथ जो चल रहा है, एंड बाय द वे मोदी जी जस्ट ट्वीटेड एंड गिव ट्रम्प अ मेजर सीरियस ऑफ रैम्प सो तो ये भी चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स इन दैट नाउ आई डोंट थिंक एनी अमेरिकन सिस्टम विल ऑब्वियसली बी अलाउड। French fighter aircraft में generally American systems होते नहीं। नहीं That is why I'm systems in saying the कि sense American, this thing will I don't think any American deal is going to happen. ये भी तो हो रहा है ना जी के साथ, ये जो वो चलेगा यार, F406 वो बदमाशी है। How do you think the Indian Air Force is thinking about this? नहीं, मुझे पता नहीं इंडियन एयरफोर्स क्या सोच रहा है, बट आई थिंक देखिए जी के लिए जी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन रीओपनिंग द प्रोडक्शन लाइन जो है 404 इंजन का। तो उसके लिए जी के लिए इट मेक्स सेंस टू कंटिन्यूसली डिलीवर टू इंडिया। और ये जो 97 का फिर डील हुआ, मुझे लगता है कि जी एक्चुअली ओपन दैट लाइन ऑन द एश्योरेंस की मोर ऑर्डर्स विल कम, बिकॉज ओनली फॉर 83 दे विल नॉट डू। बट हाँ देर इज ऑलवेज दिस स्मॉल बिट ऑफ डाउट, क्योंकि अमेरिका एज अ कंट्री पैंतरेबाजी करते हैं, नो वन कैन डिनाई दैट। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलता रहेगा अभी डिले हो रहा है इस कारण से उस कारण से। अभी हैल का भी ये जो क्लेम किया था, सी द प्रॉब्लम आई थिंक इज मोर विथ हैल। कुछ लोगों को लगा कि मैं पूरा अपना माइंडसेट बदल रहा हूँ, इट्स नॉट सो। आई रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट डिसीजन कि वो
they want to continue with the Tejas program, which is very good क्योंकि आपने supply chain बना के रखा है, वो there's no point stopping it because of that. लेकिन the problem with HAL is जो Indian Air Force भी feel करता है, HAL हमेशा से क्लेम ज्यादा करता है, डिलीवर कम करता है. They over claim and under deliver. So if you look at this Tejas thing, one very positive thing out of it is that अभी इसका पूरा oversight PMO कर रहा है. PMO is doing the entire monitoring of the Tejas program. But मुझे लगता है कि that entire negotiation with GE for the engines, वो भी कहीं ना कहीं you have to take it away from HAL. It's an important decision. You have to keep Wall Street committed. वैसे भी आप जिसको टैको बोलते हो यू टर्न कभी भी मार सकता है एंड GE F404 इज अ टाइम टेस्टेड इंजन. आप अगर एक इंजन के बेस पे एक फ्यूसलाज बनाया हो सडनली टू चेंज दैट कहना आसान है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट टू इंश्योर कि कोई डिसरप्शंस ना आए, हालांकि जी वहां पे प्रोडक्शन लाइन ओपन कर दिया है बट डिलीवरी ऑफ दैट ताकि वो स्मूथ हो. इवेंचुअली अगर आपकी रिक्वायरमेंट 550 से 600 इंजन की है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑर्डरिंग. अभी 97 जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए 113 इंजन का ऑर्डर हेल्थ की तरफ से दिया जा रहा है. मुझे समझ में नहीं आता है कि आप ऐसे क्यों करते हो. दिस इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद हेल्थ. Your requirements are far more than that. Look at the life cycle requirements. Why are you looking for stopgap measures? आपकी लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आपको वो प्रोजेक्शंस एंड ऑर्डर्स देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग एड हॉक ऑर्डर्स. So problem with organizations like HAL is this. एक तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है कुछ रिस्ट्रक्चरिंग HAL में भी चाहिए. क्योंकि देखिए some people might get angry with me when it comes to a deal like this. HAL जो बोलता है MOD उसी को सुनता है because HAL will be executing it, right? Now HAL के लिए क्या होता है, कोई आके MD बनता है ना, एक साल 2 साल 3 साल वो क्लेम करके अपना गुड बुक में रह के उसके बाद वो रिटायर कर जाएगा, उसका क्या जाता है. somebody else will come, फिर he will make tall claims. कितनी बार HAL has said कि we are going to deliver by June, by July, by August, by September, वो डिले होता रहता है. That means you are entirely dependent on delivery of engines by GE. आपके हाथ में ही कुछ नहीं. तो HAL को अगर समझ में आ रहा है कि आपके हाथ में ही नहीं है, then you let the MOD and the PMO deal with it. आपकी बस की बात नहीं है. This is where I have a problem कि HAL should not be allowed to negotiate these contracts. Let the PMO or the MOD directly deal with it. मुझे नहीं लगता कि अभी वो हो रहा है. And I think MOD is far more capable in dealing it with it than HAL as an organization. And I think keeping the larger picture कि आपकी requirement 550 engines की है minimum, it might be even 600. Keeping that in mind, आप GE को बोलो assembly line इधर shift करो. नहीं तो today it's Trump, tomorrow is somebody else. In spite of your good intentions, in spite of GE's good intention also, मैं GE को नहीं बोल रहा हूँ कि GE जानबूझ के हमेशा कर रहा है, ऐसा नहीं है. क्योंकि आप एक सप्लाई चेन बंद, प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया, फिर इट हैज टू बी ओपन, इट्स नॉट इजी. क्योंकि आपके ना इंजिन के नट्स एंड बोल्ट्स करते करके हर एक चीज आपको बारीकी से बनाना पड़ता है. इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू. बट समवेयर ठीक है, यू वांट टू कीप द अमेरिकन्स इन्वेस्टेड, दैट इज फाइन. But dependency on external production and delivery of engine is a very critical issue. I am sure government is thinking about it कि alternate backup भी कुछ बना के रखे, वो होगा शायद, वो हो रहा है. लेकिन along with the backup, it is important that we push G. F414 अलग चीज है, उसको छोड़ो. 414 is an ongoing engine process. बहुत सारे जगह पे 414 की रिक्वायरमेंट अभी ऑलरेडी है. 414 में क्या होगा मुझे पता नहीं. वो अल्टीमेटली अमेरिका अलाउ भी करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क. उसमें भी HAL बहुत क्लेम कर रहा है, अभी हो गया, डील होने वाला है. बट ऑन F404 राइट नाउ द ओनली कंट्री विच इज एक्चुअली टेकिंग इन सच बल्क नंबर वो इंडिया है. देयरफॉर इट मेक्स सेंस फॉर इंडिया आल्सो टू पुश जी कि तुम इसका असेंबली लाइन कम से कम यहाँ तैयार करो.
क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पूरा चेंज करना वो अलग की बात, वो शायद होगा बाद में, एक दिन में नहीं होता, बट असेंबली यहाँ पे करो. दैट इज वाई फॉर इंडिया टू पैरेलली नेगोशिएट विद रशिया जो हो रहा है, एंड आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज वेरी सीरियस अबाउट इट. वो इनको इसके ऊपर देख रहे हैं कि सुखाई 57 का भी आप एक बैकअप प्लान बना के रखते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेजस और सुखाई 57 एक लेवल का है, कभी नहीं. ऑल आई एम सेइंग इज दैट क्रिटिकल जो है सुखाई 57 रफाल, उसके लिए उसी काम चल रहा है, एंड वो टाइम से हो रहा है, वो ठीक ठाक हो रहा है, बिकॉज द पीएमओ एंड द एमओडी इज डायरेक्टली डीलिंग विद इट. ये वाला जो है ना, इस वाले इशू में, इट्स बिकॉज हैल इज लीडिंग. दैट वाज द प्रॉब्लम विद द एयर चीफ मार्शल. उन्होंने क्या कहा, दैट वाज द इशू व्हेन ही सेड दैट कि आप क्लेम ज्यादा करते हो, फिर डिलीवर नहीं कर पाते. अभी भी क्लेम कर रहा है. ये क्लेम किया कि 12 एयरक्राफ्ट दे देगा बाय दिसंबर, एवरी मंथ 2 इंजन्स विल कम. अब वो भी शिफ्ट हो गया. They keep shifting every 3 months. Now, can India's aerospace future and aerospace security depend on one PSU? Never. I am against that. And I think this is why if HAL has to perform like ISRO, then you require reforms in HAL like ISRO. But that's a different issue. लेकिन अगर आप DRAL वाला देख रहे हैं जो restructuring हो रहा है, that is the model that we should go for. Even if it is a foreign entity making in India for India, भले वो कंट्रोल करे, बट वो सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट कर रहा है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया देन who is actually controlling the organization, so long as it is based in India. Back to you. This is my understanding. नहीं I वो am है, वो है. open to I correct. mean, there's यार, open to correction is only with the delivery. ठीक है, let's be extremely clear. Open to correction will only be with the delivery. I'll be happy to come out and say that our analysis was wrong. I'll be extremely happy to come out and say that. Won't you? Absolutely, I will be very happy. And मेरा प्रॉब्लम यहाँ इस चीज को लेके है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मोदी सरकार इन एज अ होल, इनका जितना फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत में जितना फोकस इनका है, जितना वो लोग पैसा डाल रहा है, जितना वो लोग कमिटेड है, ईच ऑफ द पीएसयू विल हैव टू डिलीवर ऑन दैट. लेकिन अगर एक पीएसयू डिलीवर नहीं कर पाता, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुमने किस तरह से साइन किया कि तुम टाइम पे, तुमको पता नहीं था पहले. सो आई एम सेइंग कि मोदी जी जितना एफर्ट डालता है, अगर एक पीएसयू और उसके एमडी की वजह से डिले होता है, तो वो होल क्रिटिसिज्म मूव्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है इसके लिए. Certain PSUs have to mend their ways, and if they are not being able to mend their ways, then the government must take over the entire negotiation process. उसके ऊपर डिपेंड मत करो. This is my only thing to say. Back Yeah. to you, Adi. On that note, thank you so much for that. And सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is your way to go. We shall see you back with another update. Till then, Namaskar.